हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिससे ताकत का बैलेंस बदलने के साफ इशारे हैं। आज हम आपको दो अहम खबरें पहुंचा रहे हैं। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद सितंबर से शुरू हुए प्रोटेस्ट और दंगों को अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों की मदद का ईरान बार बार इल्जाम लगाता रहा है। अब ईरान का कहना है कि वेस्टर्न मुल्कों ने दंगाइयों को मदद देना रोकने के लिए ईरान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिससे उनके सियासी मकसद साफ नजर आ रहे हैं। आज हम इस एपिसोड में बताएंगे कि वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से ईरान पर लगातार दबाव डालने का क्या मकसद है और अब उनकी तरफ से क्या शर्तें रखी जा रही हैं। साथ ही ईरान ने बताया है कि मॉरल पुलिस को खत्म करने की खबर दुरुस्त नहीं है और दंगाइयों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा और ना ही ईरान किसी दबाव में आकर न्यूक्लियर समझौते की अमेरिकी शर्तों को कबूल करेगा। आज की दूसरी खबर इजराइल से है, जहां फौजी खुफिया एजेंसी के रिसर्च डिपार्टमेंट के सरबराह ने कहा है कि ईरान में प्रोटेस्ट के नतीजे में हुकूमत नहीं गिर सकेगी। साथ ही उन्होंने इजराइल के जिम्मेदारों को वार्निंग दी है कि वेस्ट बैंक में यहूदियों के खिलाफ बढ़ते हमले और खतरनाक रुख अपना सकते हैं। वहां इजराइल की मुश्किलात और बढ़ेंगी। इसी बीच इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग बहरीन के बाद यूएई यानी अबू धाबी पहुंच चुके हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की खास खबर है कि वेस्टर्न मुल्कों के जरिए ईरान मुखालिफ दंगों को सपोर्ट वापस लेने की ईरान के सामने शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों के बारे में ईरान की सिक्योरिटी के एक जिम्मेदार अफसर ने मीडिया को साफ तौर से बता दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक एक हाई रैंकिंग ईरानी सिक्योरिटी अफसर का कहना है कि ईरान में हाल के खतरनाक दंगों में दंगाइयों की मदद करने और भड़काने वाले कुछ वेस्टर्न मुल्कों ने उनसे सपोर्ट वापस लेने के लिए कहा है, बशर्ते ईरान पूरी तरह से उनकी शर्तों पर अमल करे। नाम ना छापने की शर्त पर इस अफसर ने कल अरबी जबान के ईरान सरकार के अल आलम टेलीविजन चैनल को बताया है कि वेस्टर्न मुल्कों ने मशवरा दिया है कि वे इस शर्त पर यह नजरिया अपनाएंगे कि ईरान बिना शर्त और बड़ी मिकदार में कच्चे तेल और नेचुरल गैस को इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में पहुंचाना शुरू कर देगा। जहां रूस के जरिए यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने और रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियों की वजह से कमी हो गई है। इस ईरानी अफसर ने कहा है कि ईरान से 2015 का न्यूक्लियर समझौता बहाल करने के लिए बातचीत में 3 यूरोपीय मुल्कों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ अमेरिकी नुमाइंदों की मांगों को पूरी तरह से मानने के लिए भी कहा गया है। तीसरी शर्त में कहा गया है कि सऊदी अरब के साथ सुलह की जाए और इलाकाई मामलों पर सऊदी हुकूमत के साथ इख्तलाफ दूर किए जाएं। यानी वो यमन जंग से भी एक तरह से पीछा छुड़ाने के लिए ईरान की मदद मांग रहे हैं। आखिर में वेस्टर्न मुल्कों ने ईरान से रूस के साथ सभी डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल और कारोबारी ताल्लुकात खत्म करने और किसी भी तरह का कोऑपरेशन खत्म करने के लिए कहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान मुखालिफ दंगों के सपोर्ट में कमी के लिए वेस्टर्न मुल्कों के जरिए रखी गई 4 शर्तें साफ तौर से जाहिर करती हैं कि वे दंगाइयों को ईरान की इस्लामी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई में मोहरे के तौर पर देख रहे हैं। वे इंसानी हमदर्दी के नाम पर इस पॉलिसी पर चल रहे हैं और इसके लिए वो ईरान के खिलाफ चौतरफा साइकोलॉजिकल और मीडिया जंग छेड़े हुए हैं। इसी बीच तेहरान से खबर है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इजरायली जासूसी एजेंसी से जुड़े कई दंगाइयों के साथ सख्त रवैये के लिए अदालतों की तारीफ करते हुए कहा है कि मुल्क के दुश्मनों की खिदमत करने वाले दंगाइयों, ठगों और टेररिस्ट पर कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। IRGC ने इजरायली खुफिया एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले 4 दंगाई लीडर्स को मौत की सजा देने के लिए जजों का शुक्रिया अदा किया है।
पुरअमन प्रोटेस्ट करने वालों की वाजिब मांगों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए सभी सरकारी इदारों से मांग करते हुए IRGC ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, खुफिया, पुलिस और बसीज फोर्सेस सामाजिक सिक्योरिटी और इंतजामात के लिए खतरा पैदा करने वालों से मजबूती से और ताकत के जरिए निपटने में नहीं झिझकेगी। इसी बीच ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने दुनिया की ताकतों के साथ 2015 के न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के मकसद से बातचीत के लिए ईरान की संजीदगी को दोहराया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि ईरान दबाव और धमकियों के तहत बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कल तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नासिर कानानी ने कहा कि अमेरिकी जिम्मेदार जानते हैं कि ईरान दबाव और धमकियों के तहत बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बातचीत पर ईरान का रुख पूरी तरह साफ है और तेहरान किसी समझौते पर पहुंचने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशों के लिए पाबंद है। उन्होंने कहा कि समझौता होने पर ईरान, अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को फायदा होगा। ईरान ने यूरोपीय मुल्कों से अमेरिका और इसकी थोपी गई शर्तों के सामने नहीं झुकने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, जबकि अमेरिका ने समझौते की खिलाफ वर्जी की है। समझौते में शामिल यूरोपीय मुल्क अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सके और न ही समझौते से अमेरिका की एक तरफा वापसी की भरपाई कर सके। इसी बीच अल अरेबिया के जर्नलिस्ट याकूब फाजेली ने बताया है कि अल आलम न्यूज चैनल ने संडे को मुल्क की मॉरल पुलिस यानी गश्त इरशाद को बंद करने वाली मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। इससे पहले कई न्यूज आउटलेट्स ने बताया था कि गश्त इरशाद को खत्म कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी मुल्क भर में इस्लामी ड्रेस कोड लागू करने की है। सैटरडे को तेहरान में एक मजहबी कॉन्फ्रेंस में अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मुंतजरी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मॉरल पुलिस का अदालतों से कोई लेना देना नहीं है और इसे उसी के जरिए बंद कर दिया गया है जिन लोगों ने इसे कायम किया था। हालांकि अदालतें पूरे समाज में सोशल बिहेवियर की निगरानी करना जारी रखेंगी। अब अल आलम टीवी चैनल ने कहा है कि ईरान के किसी भी जिम्मेदार ने मॉरल पुलिस को बंद करने को कंफर्म नहीं किया है। इसी बीच इजराइल की फौज की खुफिया एजेंसी के रिसर्च डिपार्टमेंट के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अमित सार का कहना है कि ईरान में होने वाले प्रोटेस्ट एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वहां हुकूमत बाकी रहेगी। उनका मानना है कि मुल्क में चल रहे प्रोटेस्ट के बावजूद ईरानी हुकूमत बच जाएगी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने उनके हवाले से लिखा है कि महसा अमीनी की मौत के बाद बढ़के प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ अब से पहले होने वाले प्रोटेस्ट से बिल्कुल अलग हैं। वे उम्मीद से ज्यादा मुद्दत तक चले हैं और गैर मामूली तौर पर वायलेंट रहे हैं। 2009 के प्रोटेस्ट सियासी वजह से थे, 2019 के प्रोटेस्ट बिगड़ती इकोनॉमी के खिलाफ थे, लेकिन 2022 के प्रोटेस्ट हुकूमत के वजूद के बारे में है। प्रोटेस्ट करने वाले हिजाब कानून बदलने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत गिराने की मांग कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि जालिम ईरानी सरकार मुमकिन तौर पर इन प्रोटेस्ट से बचे रहने का इंतजाम कर लेगी। इस तरह के प्रोटेस्ट से निपटने के लिए उसने बहुत मजबूत हथियार बना लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही ये प्रोटेस्ट कम हो जाएं, लेकिन इसकी वजह बाकी रहेगी और ईरानी सरकार को आने वाले बरसों में मुश्किलात रहेंगी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने ओस्लो में मौजूद ईरान ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कहा है कि मुल्क भर में प्रोटेस्ट के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए कम से कम 448 लोग मारे गए हैं, जबकि कम से कम 36 सिक्योरिटी जवान भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर जनरल अमित सार ने कहा है कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के बढ़ते हुए हमलों की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि जवान फिलिस्तीनियों के बढ़ते गुस्से की वजह से इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम की बुनियादें लड़खड़ा रही हैं। उन्होंने मंडे को एक फौजी थिंक टैंक गाजिट के जरिए की गई एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मानना है कि वेस्ट बैंक में बिगड़ते हालात आने वाले बरस में और खराब होंगे। इजराइल सिर्फ टेररिज्म की लहर का सामना नहीं कर रहा है, जैसा कि कुछ अफसरान बता रहे हैं। उनका कहना है कि वेस्ट बैंक में बढ़ती गड़बड़ी ईरान के बाद 2023 में इजराइल के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्रिगेडियर जनरल अमित सार ने कहा कि लोग कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, मौसमी टेररिज्म है,
हर बार कुछ बरसों में ऐसी लहर आती है और बाद में ठंडी हो जाती है और फिर वापस आ जाती है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स में ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं इसके बरखिलाफ सोचता हूं। मुझे लगता है कि हमें ये जांचने की जरूरत है कि हमने हाल के महीनों में क्या देखा है, हमलों की तादाद के जरिए से नहीं बल्कि इसकी वजहों की बुनियाद पर। हम उन बुनियादों को लड़खड़ाता देख रहे हैं जिनके जरिए अब से पहले हालात को कंट्रोल किया जाता था। हम टकराव को हल करने की सलाहियत से बहुत दूर हैं, लेकिन अब से पहले ऐसा इंतजाम था जो हमें बरसों तक कम खर्च में हालात को काबू करने में कामयाब रखता था। उन्होंने कहा कि ये बुनियादें पिछले 1 साल में और 2023 में और लड़खड़ाने जा रही हैं। ब्रिगेडियर जनरल अमित सार ने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी जवान फिलिस्तीनियों के दरमियान भरोसा खो चुकी है और वेस्ट बैंक में हथियारों का हासिल करना आसान है, जिससे बार बार गोलीबारी के वाकयात हो रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने पिछले साल 91 के मुकाबले में इस साल वेस्ट बैंक में इजरायली शहरियों और फौजियों के खिलाफ कम से कम 281 गोलीबारी के हमले और नाकाम हमले दर्ज किए हैं। ब्रिगेडियर जनरल अमित सार ने कहा कि मैं उन जवानों को देखता हूं जो सुबह 4 बजे उठकर गांव में दाखिल होने वाले इजरायली फौजियों की बख्तरबंद गाड़ियों पर पत्थर फेंकते हैं। यह समझना काफी फिक्र की बात है कि इसके लिए कितने गुस्से की जरूरत है। आपने देखा कि एक तरफ ईरान दुनिया के सामने खुलकर कह रहा है कि वेस्टर्न मुल्क ईरान में दंगाइयों की मदद रोकने के लिए अपनी बेतुकी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान साथ ही कह रहा है कि दुश्मनों के हाथों खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ईरान न्यूक्लियर बातचीत, दबाव और धमकियों में रहकर नहीं करेगा। दूसरी तरफ इजराइल की फौजी खुफिया एजेंसी के एक बड़े अफसर का कहना है कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के हमले इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज है और ईरान की हुकूमत मौजूदा प्रोटेस्ट के बावजूद बाकी रहेगी। इन खबरों से साफ है कि अमेरिका और इजराइल लगातार कमजोर हो रहे हैं और अब उनकी इस इलाके में हालत बहुत कमजोर हो चुकी है। अब ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन एक तरफ आ चुके हैं और इजराइल अब ग्रेटर इजराइल का ख्वाब छोड़कर अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। इस वक्त इजराइल के प्रेसिडेंट बहरीन का दौरा मुकम्मल करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंचे हुए हैं ताकि ईरान के खिलाफ अरब मुल्कों को इस्तेमाल कर सकें। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।